बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैं अहमद कॉर्नर। आज हमारा बेसिक कोर्स का डे 11 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम मुख्तलिफ तीरे के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने गले की कटिंग कर सकते हैं और इसमें क्या क्या तब्दीलियां कर सकते हैं, क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए और तीरे में कमी बेशी कैसे कर सकते हैं गले के मुताबिक। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अगर बैन वाला गला बनाए तो उसमें हम कटिंग किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, ये शर्ट एक मैंने अपने सामने रखी है। तो ये जो तीरा है ये कमीज़ और बाजू के दरमियानी जो सिलाई आती है, यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे तक इसी तरह कमीज़ और बाजू के दरमियान की सिलाई तक जाता है। इस हिस्से को हम, इस पोर्शन को तीरा या शोल्डर कहते हैं। तो अभी ये जो शर्ट है हमारे पास रेडीमेड है, इसका तीरा हमारे पास 15 इंचज़ है और इसके गले की विड्थ जो है ये देखें हमारे पास 7.25 इंचज़ है। ठीक है। इसके अलावा इस गले की जो लंबाई है वो तकरीबन 6 इंचज़ है हमारे पास। ये जो शर्ट है ये लार्ज साइज़ की शर्ट है। ठीक है, इसलिए इसके गले की विड्थ इतनी है। लेकिन अगर हमारे जो शर्ट है वो स्मॉल साइज़ की हो या मीडियम साइज़ की हो तो फिर उसमें कुछ चेंजिंग्स आएंगी गले की चौड़ाई में भी और गले की गहराई में भी। और क्योंकि तीरे जो है वो अगर हम बहुत खुला स्मॉल साइज़ में रख देते हैं तो यहाँ पे जगह कम रह जाएगी। तीरे और बाजू के दरमियान, गले और बाजू के दरमियान में जगह देखें कम रह जाएगी। अभी यहाँ पे 3.5 इंचज़ आ रहा है और ये फासला तकरीबन 3 से 3.5 इंचज़ होना चाहिए। अगर ये फासला बहुत कम हो जाता है, नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, तब आपका जो बाजू है वो तीरे की सिलाई है वो बार बार बाजू से नीचे ढलकेगी और गला जो है वो नीचे को खींचा जाएगा बाजुओं की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्मॉल साइज़ के मुताबिक बात करेंगे कि स्मॉल साइज़ में हमारा तीरा कितना होता है और हमें मुख्तलिफ साइज़ का अगर हमें पता हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करना हमारे लिए आसान होता है। तो देखिए, जो बच्चों के साइज़ जब ख़त्म होते हैं ना तो सबसे पहले जो तीरे का साइज़ हमारे पास आता है वो 12 इंचज़ का तीरा होता है। लेकिन जो ब्रांडेड कपड़े हम लेते हैं या ख़रीदते हैं या रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं उसमें स्मॉल साइज़ जो है वो 13-14 इंचज़ जो है ना उसमें आता है तीरा। यानी स्मॉल साइज़ में तीरा जो है वो 13 से 14 इंचज़ आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लास्ट पे मैं आपको इंशाल्लाह 12 इंचज़ के हिसाब से भी चेंजिंग सारी बता दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो स्मॉल साइज़ हमारे पास आएगा वो 13 से 14 साइज़ है। मीडियम साइज़ में हमारे पास 14 से 15 इंचज़ का तीरा आएगा और लार्ज साइज़ में हमारे पास 15 से 16 इंचज़ का तीरा जो है वो आता है। ठीक है, तीरा इससे ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, 16 इंच से ज़्यादा। अगर कोई होगा भी तो बहुत रेयर कोई नाप होते हैं जो एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सल जो होते हैं ना, वो ट्रिपल एक्सल, डबल एक्सल इनमें जाके होता है, वरना अमूमन जो है वो साइज़ इतने ही चलते हैं। तो अगर 13 और 14 इंचज़ हमारे पास तीरा हो तो उसके अकॉर्डिंग हम गला कितना रखेंगे। तो गला अगर 13 इंचज़ हमारे पास तीरा है ना तो गले की विड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है वो हम 2.5 इंच से स्टार्ट करते हैं, यानी 2.5 इंच जो है वो हम उसकी कटिंग करेंगे गले की। और अगर 14 इंच हमारे पास तीरा तो फिर हम 3 इंचज़ जो है वो गले की कटिंग करेंगे। और लेकिन ये जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ ये डबल फोल्ड में है, यानी जो आप पेस्टिंग पेपर यूज़ कर रहे हैं या पेपर यूज़ कर रहे हैं जिस पे भी आप कटिंग करेंगे या आप कपड़े पे ही कटिंग कर रहे हैं तो आप डबल फोल्ड में उसको रखेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में हाफ जो है वो मेजरमेंट का निशान लगाया जाता है और खुल के तो वो फिर डबल हो जाती है। जैसे कि 2.5 खुलेगा जब तो वो 5 इंच उसकी चौड़ाई आ जाएगी गले की, और अगर 3 इंच हम रख के कटिंग करेंगे तो गले की चौड़ाई जो है हमारे पास 6 इंचज़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डबल में कटिंग होगी तो खुल के तो फिर वो इतना खुला बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मीडियम साइज़ की बात करें तो 14 इंच या 15 इंच अगर हमारे पास तीरा है तो फिर हम गले की कटिंग करने के लिए 14 के अकॉर्डिंग जो है वो 3 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 3 साढ़े 3 इंच से।
3 इंच जो है वो 14 इंच के लिए होगा और 15 इंच जो है वो उसके लिए 5.5 इंच पे हम गले की कटिंग करेंगे। ये खुल के जब 3 इंच अगर करेंगे हम कटिंग तो खुल के हमारे पास 6 इंचेस आ जाएगा। और अगर 3.5 यानी 3.5 इंच की कटिंग करते हैं तो खुल के हमारे पास 7 इंच का गला जो है वो खुला आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लार्ज साइज़ की बात करें तो 15 साइज़ या फिर 16 इंचेस का अगर हमारे पास तीरा है यानी शोल्डर है तो उसके अकॉर्डिंग हम गले की कटिंग 15 इंच के लिए 5.5 इंच पे करेंगे और 16 इंच के लिए हम 4 इंच पे करेंगे। 16 इंच के लिए हम 3.25 इंच पे भी कर सकते हैं और 4 इंच पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3.5 इंच हमारे पास होगा तो 7 इंच हमारे पास गला खुला आ जाएगा और अगर 4 होगा तो फिर 8 इंच हमारे पास खुला जो है वो गला आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखिए ये कमीज़ से मैं आपको समझाती हूँ, अगर हम बहुत ज़्यादा खुला गला रख लेते हैं स्मॉल साइज़ के लिए, तो फिर क्या होगा हमारे पास जो दरमियानी जगह है ना कंधे और बाजू की वो बहुत कम बचेगी। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर 12 इंच तीरे की या 13 इंच तीरे की मैं बात करूँ तो फिर अगर हमारे पास इतना खुला गला हम रख लें 7.25 जैसे कि ये गला है, इतना खुला अगर हम रख लें तो फिर हमारे पास जो 13 इंच के मुताबिक दरमियान में जो जगह बचेगी ना वो 2 से 2.5 इंचेस ये देखें 2.5 इंच बचेगी। इससे क्या होगा कि बार-बार जो हमारी कमीज़ है ना वो बाजुओं की तरफ खींचेगी और कंधा जो है वो हमारा बार-बार ढलकेगा, तीरा जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि जगह इस साइड से कम रह जाएगी, ठीक है? और अगर हम देखें अभी यहाँ पे जो अगर स्मॉल साइज़ रखें तो हमारे पास अगर 12 इंचेस का तीरा है ना, तो हम उसके लिए 5.5 इंच का गला फुल विड्थ में रखें मतलब 2.25 पे अगर उसकी कटिंग करें तो 5.5 इंच हमारे पास विड्थ रह जाएगी तो वो काफ़ी होगा हमारे लिए। अगर लेंथ की बात करें हम गलों की तो वो हम उसमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें गले कुछ मैंने कटिंग की है आपको बताने के लिए, ये मेरे पास गोल गला है, ठीक है? तो इसकी देखें विड्थ जो है ना वो अमूमन गले की जो विड्थ रखी जाती है वो 6 इंच रखी जाती है, तो इसकी विड्थ 6 इंचेज़ है और इसकी लेंथ भी 6 इंचेज़ है, ठीक है? नीचे जो शर्ट मैंने आपको बताई है ये क्योंकि रेडीमेड शर्ट है इसलिए इसका बहुत ज़्यादा थोड़ा खुला गला है। तो जो अगर आप खुद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं तो फिर आप अपने तीरे के हिसाब से कटिंग करें। इसके अलावा आप अपनी बस्ट के अकॉर्डिंग बस्ट का भी ख़्याल रख सकते हैं। अगर आपकी बस्ट हैवी है तो वो उस तरह आप अगर थोड़ा ब्रॉड गला भी पहनते हैं ना तो आप कैरी कर लेते हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसके अलावा देखिए ये मेरे पास वी नेक है। वी नेक का ये होता है कि इसकी ऊपर से विड्थ हम सेम रखते हैं 6 इंचेज़ ही लेंथ में जब ये लेंथ भी इसकी सेम है लेकिन क्योंकि ये नीचे से खुला नहीं है, ये नीचे से आके तो नैरो हो जाता है, थोड़ा तंग हो जाता है। तो ये गला जो है ना ये ज़्यादा तंग नहीं करता, ये इधर-उधर जाता नहीं है। ये मतलब एक जगह पे बैठ जाता है। इसमें शोल्डर आप जो है वो जितना आपका है उतना ही रखें, 14 है 14 रखें, 15 है 15 रखें। लेकिन अगर आप ब्रॉड नेक बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना तो फिर आपको चाहिए कि आप जब गले की कटिंग करें मतलब जब तीरे की कटिंग करें तो उसमें आप हाफ इंच कम करके कटिंग कर लें। अगर आपका तीरा 14 इंचेज़ है तो 13.5, अगर आपका तीरा 15 इंचेज़ है तो 14.5 थोड़ी-सी कटिंग कम कर लें ताकि आपका कंधा जो है वो नीचे की तरफ ना ढलके। इसके अलावा देखिए अगर इस तरह के कुछ डिज़ाइनर गले आजकल जो चल रहे हैं वो इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दरमियान से देखें फिर हम इसकी लेंथ सॉरी विड्थ जो है ये मैंने कम रखी है, ये तकरीबन 5.5 इंचेज़ है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये मैंने 5 इंच रखी है। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड पे ये जो कटिंग मैंने की हुई है ना, इसके नीचे अगर तो कपड़ा लगाना हो ऑर्गेन्ज़ा वगैरह या कुछ और डिज़ाइनिंग जिससे ये बंद हो जाए तो फिर तो आप अंदर वाले गले को एज़ इट इज़ रखें यानी 6 इंच चौड़ाई 6 इंच लंबाई। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कुछ यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है तो फिर आप ऊपर वाले गले को इसके मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، کیونکہ بچوں کا جو سائز ہے اس کے بعد جو سائز ہمارے پاس آتا ہے نا شولڈر کا، وہ 12 انچز آتا ہے۔ وہ عموماً نہیں، اس کے اکارڈنگ سائزز نہیں ملتے اتنے کم تیرے کے، لیکن یہ ہے کہ برانڈ کے جو سائزز ہیں یا ریڈی میڈ کپڑوں کے جو سائزز ہیں وہ 13-14 انچز سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو 12 انچز کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اگر 12 انچز اگر آپ کے پاس تیرا ہے تو پھر آپ جو گلا ہے اس میں اس کی جو لمبائی ہے اس میں آپ 5 انچ یا 5.5 انچ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر چوڑائی کی بات کریں تو ہم 2.5 کے ساتھ ہی چلیں گے، ٹھیک ہے۔ 2.5 جب کھلے گا تو 5 انچ ہو جائے گا، 5 انچ اس کی چوڑائی آ جائے گی اور 5 انچ گلے کی لمبائی آ جائے گی 12 تیرے کے مطابق۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چیسٹ کی، بسٹ اگر کسی کی ہیوی ہے تو پھر آپ کھلا گلا جیسے کہ 8 انچ یا 7 انچ جو ہے وہ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپتھ کی بات کریں تو ڈیپتھ جو ہے وہ 8 انچز بھی رکھی جا سکتی ہے یا پھر 7 انچز بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ آپ کے کلائنٹ کے مطابق ہے، کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، یا پھر آپ اگر وہ آپ پہ چھوڑتا ہے، یا بہت زیادہ اگر کچھ لوگ ڈیپ گلے نہیں پہنتے تو پھر آپ 6 انچز کے ساتھ ہی چلیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مطلب میں تھوڑا ڈیپ گلا چاہتی ہوں یا کھلا گلا چاہتی ہوں تو پھر آپ اس کا 8 انچز بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ڈیپتھ کی بات کریں تو میکسیمم جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ 7 انچز ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا ڈیپ چاہیے تو پھر آپ 7.5 انچز تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سب سے زیادہ مطلب اہم یہی ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ اس سے زیادہ گلا جو ہے وہ ڈیپ رکھا نہیں جاتا، 7.5 انچ یا 7 انچ سے زیادہ۔ جو 14-15 انچز کا تیرا ہے ہمارے پاس یا 15-16 انچز کا تیرا ہے اس میں ہم 7 انچز کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر 13، 14 یا 12 انچز کا تیرا ہے تو پھر آپ ڈیپتھ میں 5 انچ یا 5.5 انچ تک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مطلب ہیوی بسٹ کے ساتھ ہے، چیسٹ سائز زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ 6 انچ 13-14 والے کا رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بین والے گلے کی بات کریں تو بین والے گلے میں ہم اسمال سائز میں 12، 13، 14 انچز اگر آپ کا تیرا ہے تو آپ 2.5 پہ کٹنگ کر سکتے ہیں، اگر میڈیم ہے تو 2.75 پہ کٹنگ کریں، اور اگر لارج سائز ہے تو آپ 3 یا 3.25 پہ کٹنگ کریں۔ بین والے گلے کی اس سے زیادہ کٹنگ نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر کچھ آپ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے